इतनी जल्दी आ गई हैं और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है और वह हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफिस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उसे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उसे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरूज की बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हम हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा उससे कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई को पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज से इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूज से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरूज से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ायज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा ये पूछ-पूछ करके तुमने बात की है या नहीं। तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफिस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है और वह हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफिस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उसे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उसे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरूज की बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हम हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा उससे कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई को पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूज से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ।
और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो, कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरू उससे कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ायज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा, ये पूछ-पूछ करके तुमने बात की है या नहीं। तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफिस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं, और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ, और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है, और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफ़िस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएँ। वो उससे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी-मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उससे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरू उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है, और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा उससे कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे, और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की, और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम उसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरू से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो, कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरू से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ायज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा, ये पूछ-पूछ करके तुमने बात की है या नहीं। तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफिस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं, और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ, और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है, और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफ़िस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएँ। वो उससे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी-मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उससे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन
उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है। तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरूज़ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा उससे कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूज़ से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरूज़ से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ाइज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा ये पूछ-पूछ करके तुमने बात की है या नहीं। तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूज़ की बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफ़िस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफ़िस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उससे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उससे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है। तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरूज़ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा उससे कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूज़ से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरूज़ से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझ
समझने की कोशिश करें, जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ाइज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। आफ्ताब मेरी जान खा लेगा ये पूछ-पूछ कर के तुमने बात की है या नहीं। तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफ़िस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं और आफ्ताब भाई आपको छोड़कर गए होंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफ़िस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएँ। वो उसे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी-मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उसे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम्हारी तो जान-पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है। तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरू उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हम हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा से कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम उसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूर से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा से कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरूर से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे-मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ाइज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। आफ्ताब मेरी जान खा लेगा ये पूछ-पूछ कर के तुमने बात की है या नहीं। तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफ़िस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं और आफ्ताब भाई आपको छोड़कर गए होंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफ़िस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएँ। वो उसे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी-मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उसे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम्हारी तो जान-पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है। तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरूर उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि
हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा उससे कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे, और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की, और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूर से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा से कहती है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरूर से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ाइज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा ये पूछ-पूछ कर के तुमने बात की है या नहीं। तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफिस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं, और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ, और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है, और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफिस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उसे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है, आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उससे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरूज़ की बात सुनकर परेशान हो जाती है, और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ, माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा से कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे, और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की, और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूर से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा से कहती है, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो कि हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरूर से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ाइज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। आफ्ताब मेरी जान खा लेगा
ये पूछ कर के तुमने बात की है या नहीं, तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरू उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफिस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफिस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उसे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उसे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरू उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ायज़ा से कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम उसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरू से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा से कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो, क्यों हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरू से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ायज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा ये पूछ कर के तुमने बात की है या नहीं, तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरू उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफिस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं और आफ्ताब भाई आपको छोड़ कर गए होंगे। जिस पर उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफिस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उसे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उसे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरू उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उसे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ायज़ा से कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम उसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरू से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ।
और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो, क्यों हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरू उससे कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ायज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा, ये पूछ-पूछ करके तुमने बात की है या नहीं? तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफ़िस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं, और आफ्ताब भाई आपको छोड़कर गए होंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ, और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है, और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफ़िस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उससे कहती है कि अच्छा, तो वो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं, इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उससे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरू उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है, और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा से कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे, और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की, और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम उसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरू से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी, और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो, क्यों हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरू उससे कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप बात समझने की कोशिश करें। जिस पर उसकी बहन ज़िद करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, बस तुम शाहनवाज़ से बात करोगी, नहीं तो फिर तुम्हें आफ्ताब का पता है कि वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेगा अगर उसे ये बात पता चल गई कि तुमने इनकार कर दिया है, और वो मुझ पर ही गुस्सा उतारेगा अपना। जिस पर वो मजबूर हो जाती है और उसे कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन मैं आपको पक्का नहीं कहती कि मैं शाहनवाज़ से बात करूँगी, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उनसे बात करने की। फ़ाइज़ा उसे कहती है कि तुमने कोशिश नहीं करनी, बल्कि एक काम करना है मेरा, नहीं तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। तो आफ्ताब मेरी जान खा लेगा, ये पूछ-पूछ करके तुमने बात की है या नहीं? तुम जल्दी उससे बात कर लो और मुझे फिर बताना। महरूर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा महरू ऑफ़िस से जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो उसे जाकर कहती है कि तो आप यहाँ पर आज इतनी जल्दी आ गई हैं, और आफ्ताब भाई आपको छोड़कर गए होंगे। जिस पर वो उसे कहती है कि नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं गया, मैं खुद यहाँ पर आई हूँ, और उसने मुझे कहा है कि मैं उसकी जॉब चली गई है, और वो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं यहाँ पर अम्मी से बात करने के लिए आई थी कि वो ऑफ़िस से बात करें कि अगर वो तुम्हें आफ्ताब के लिए कोई अच्छी जॉब मिलती है तो हमें बताएं। वो उससे कहती है कि अच्छा, तो भाई की जॉब क्यों गई है? आपने उन्हें समझाया नहीं कि इस
तरह से छोटी मोटी बातों पर आए दिन वो नौकरी छोड़कर बैठ जाते हैं। इस तरह से घर थोड़ी चलते हैं। जिस पर उसकी फ़ाइज़ा उससे कहती है कि उसने इस दफ़ा खुद से जॉब नहीं छोड़ी, इस दफ़ा कंपनी वालों ने उसे जॉब से निकाला है, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने बोला है कि उन्हें नए लोगों की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने पुराने लोगों को कंपनी से निकाल दिया है। मैं आफ्ताब बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो हमारा घर कैसे चलेगा। तुम एक काम करो ना, तुम तो तुम्हारी तो जान पहचान है काफ़ी लोगों से, तुम शाहनवाज़ से बात क्यों नहीं करती? शाहनवाज़ से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती है और वो तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करता है। तुम उससे बात करो कि वो आफ्ताब को कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे। महरूज़ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं उनसे कैसे बात कर सकती हूँ? माना कि उनके हम लोगों पर पहले ही बहुत ज़्यादा एहसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आफ्ताब भाई की जॉब की बात उससे करेंगे। आपको पता है कि मैं हमको हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह से किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं खुद उनके लिए एक अच्छी जॉब ढूँढ दूँगी, आप फ़िक्र ना करें, लेकिन मैं इस तरह से शाहनवाज़ से बात नहीं कर सकती। फ़ाइज़ा उससे कहती है कि मुझे आफ्ताब ने खुद बोला है कि मैं तुमसे कहूँ कि जाकर तुम शाहनवाज़ से बात करो। अगर तुमने उससे बात ना की तो तुम्हें अपने बहनोई का पता है कि वो किस तरह से गुस्सा करेंगे और फिर उनका सारा गुस्सा मुझ पर उतरेगा कि मैंने तुमसे बात नहीं की और पता नहीं तुमने जानबूझकर शाहनवाज़ से इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझसे जॉब दिलवाना ही नहीं चाहती। महरूज़ से कहती है कि आपको पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझे कैसे लोग पसंद हैं। मुझे ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का एहसान लूँ। और शाहनवाज़ से तो मैं बिल्कुल ही एहसान नहीं ले सकती, क्योंकि उसने पहले ही हम लोगों पर बहुत ज़्यादा एहसान किए हैं। फ़ाइज़ा उससे कहती है यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि उसने मामा की इतनी ज़्यादा हेल्प की थी और तुम्हारी बर्थडे पर उस दिन जब तुम्हारे लिए वो फ्लावर्स लेकर आया था, उन सब के बाद वो तुम्हारी बात मान लेगा आराम से। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम आफ्ताब की जॉब की बात कर देखो, क्यों हो सकता है कि वो आफ्ताब की नौकरी के लिए मान जाए। महरूज़ से कहती है कि वो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की नौकरियाँ दिलवाता फिरे। आप